Hello students, today we are going to study about menstrual hygiene, which is our next topic in public health and hygiene. So starting with the topic, menstruation एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जो कि वुमेन्स में दिखाई देती है जिनकी एज रिप्रोडक्टिव चलते रहती है, मतलब कि 15 to 49 ईयर्स के बीच में। ये मंथ में एक बार होने वाली साइकिल है। इस दौरान जो वुमेन है उनके वोम में, मतलब कि गर्भाशय में एक स्पेशल लाइनिंग का डेवलपमेंट होता है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन बनती है जिसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है या फिर उसे फीड किया जाता है। लेकिन इस दौरान अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती है तो इस लाइनिंग की या इस मेम्ब्रेन की बॉडी में कोई भी ज़रूरत नहीं होती है और इसलिए ये जो लाइनिंग है ये नष्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन ये दिखाता है कि जो वुमेन है वो हेल्दी है और फर्टाइल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज या सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि इस दौरान, मतलब मेंस्ट्रुएशन के समय में जो वुमेन्स रहती हैं ये अनक्लीन होती हैं या फिर अशुद्ध होती हैं। कोई भी वुमेन जो है वो कम्प्लीटली कंफर्टेबल नहीं होती है मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, और इस दौरान टेंशन या फिर स्टमक क्रैम्प्स, पेट में दर्द और भी अनेक तरीके की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उससे महिला को या वुमेन को गुजरना पड़ता है। और इसके अलावा हमें बहुत बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे कि कपड़ों में स्टेनिंग या दाग ना लगना। और इसके अलावा जो गर्ल्स या फीमेल्स हैं उन्हें इस दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स के साथ साथ अपनी साफ़ सफाई का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जो एजुकेशन है या फिर इसकी जो अवेयरनेस है वो एक अर्ली एज से शुरू कर देनी चाहिए, मतलब कि प्यूबर्टी रीच करने के पहले, ताकि जो भी फीमेल है, गर्ल चाइल्ड है, वो इमोशनली प्रिपेयर्ड हो जाए अपने आने वाले मेंस्ट्रुएशन के एक्सपीरियंस के लिए। कुछ बातों का इस दौरान हमें ध्यान रखना ज़रूरी है जो कि हमारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस के अंदर आता है, जिसमें सबसे पहला होता है रेगुलरली बाथ लेना और अच्छी तरीके से अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, क्योंकि इस समय में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, जब भी हम नैपकिन को चेंज करें तो नैपकिन चेंज करने के बाद या उसके पहले हमें हाथ अच्छी तरीके से धोना है और हैंड वॉशिंग के लिए हमें सोप का यूज़ करना है। सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करना है। कई जगह पर ऐसा देखा जाता है कि लोग नैपकिन्स की जगह पर ऑर्डिनरी कपड़े या क्लोथ का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो सैनिटरी नैपकिन्स रहते हैं वो बेटर अब्जॉर्प्शन करते हैं और इसलिए ये ज़्यादा हाइजीनिक भी होते हैं। नैपकिन को हमें दिन में 3 से 4 बार चेंज करना है ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो हमें इसके कारण देखने ना मिले। जो भी जेनिटल एरिया है, सैनिटरी नैपकिन चेंज करने के पहले हमें उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और ड्राई कर लेना है। उसके बाद हमें नया सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना है। जब भी हम पुराने सैनिटरी नैपकिन या फिर यूज्ड जो पैड्स हैं इसे डिस्पोज करें, इसे फेंकें, तो हमें डायरेक्टली इसे डस्टबिन में नहीं डालना है, बल्कि इसे फेंकने के पहले हमें इसे अच्छी तरीके से पेपर में रैप करके ही फेंकना है। और इसके अलावा बैलेंस डाइट लेना है और एक्टिव रहना है, एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो करना है। थैंक यू।